रुक्मणी तत्सुता जाता श्रेयो मात्र अति सुंदरी कोटि चंद्र प्रतीक्षाहम गुणाभूषण भूषिता। कोटि चंद्र, एक चंद्रमा की शीतलता देखते हैं और लोग बोलते हैं अपनी पत्नी को देख करके कि ना तुम तो चंद्रमा के समान हो, तुम्हारा रूप बिल्कुल चंद्रमा के समान है। वो बात अलग है कि सुबह वो ज्वालामुखी बन जाती है, लेकिन रात्रि में उसको चंद्रमा से कंपेयर करते हैं, तुम चंद्रमा की तरह शीतल हो, सुंदर हो। तो एक चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, सोचिए कोटि चंद्र प्रकाशितः, इतना सुंदर रुक्मणी जी का मुखारविंद है। और नारद जी कहते हैं उनके दिव्य गुणों की चर्चा क्या करूं मैं, इतनी सुंदर है कि उनको भगवान कृष्ण के अलावा और कोई उनका वर्ण नहीं कर सकता है। इसलिए नारायण के लिए ही लक्ष्मी बनी है। नारायण शब्द का अर्थ है नरों का जो आयन है। गर्गाचार्य जी बोलते हैं आयन यानी कि जो अल्टीमेट गोल है, जीवन का जो लक्ष्य है, वो नर का जीवन का लक्ष्य नर आयन है। अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति यानी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लें, ये है। तो ये अगर प्राप्त हो जाए, नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं, कृष्ण आदि पुरुष और उन्हीं का एक्सपेंशन नारायण है। तो नर आयन, नारायण का मतलब ये भी होता है जो नरों का पालन करते हैं, जीवों का, सारे जीवों का पालन करते हैं, इसीलिए वो जगतपति कहलाते हैं। पालन करता इति पति, जो सारी दुनिया का पालन करते हैं, रोटी दे रहे हैं, सांस दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। किसी आदमी के पास पैसा नहीं है फिर भी वो सांस तो ले रहा है, पानी तो पी ही सकता है, जीवन जीने के लिए बहुत कुछ भगवान देते हैं, मांग करके खाना कहीं ना कहीं से मिल जाता है। तो जो पालन करते हैं, पालन करता इति पति ही, वो पति होता है। इसीलिए भगवान का नाम है जगतपति, पूरे जगत का पालन करते हैं। और वही जगतपति आज रुक्मणी मैया के प्रेम में है। नारद जी से कथा सुनकर के भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर मुझे पाना है तो एक ही गुण चाहिए कि मेरे प्रति समर्पित हो जाए, पूर्ण शरणागति मुझे प्राप्त कर लेती है। अहम भक्ता पराधीनो, मैं तो भक्त के पराधीन हो जाता हूं। वैसे किसी व्यक्ति को बंधन पसंद नहीं होता है, कोई व्यक्ति चाहे कि हमें बांध के रखा जाए पसंद करेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण को भी नहीं पसंद है। भगवान कृष्ण में कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए बोलो, जैसे मंदिर में आता है, अगर कोई इच्छा मन में भी चल रही हो भगवान उसको पूरा कर देते हैं। कह रहे बस मैं तुम्हें अपना भक्त नहीं बनाऊंगा, क्योंकि भक्त बन जाने पर फिर तुम्हारा ऑर्डर मुझे मानना पड़ता है। अहम भक्ता पराधीनो, मैं पराधीन हो जाता हूं। लेकिन भागवत के प्रथम श्लोक में कहा गया अभिज्ञ स्वराट, भगवान तो अभिज्ञ स्वराट हैं। स्वराट मतलब सम्राट हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं है। वो जो स्वराट है, विराट है, वो यहां पर भक्तों के पराधीन हो जाता है, इतना भक्तों से प्रेम करते हैं। तो इसलिए भगवान भक्ति नहीं देते, भगवान सब कुछ देते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा पालने में लेटा हुआ है और उसको रोना आ रहा है, तो माँ कहती क्यों रो रहा है, ले छन 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 खेल ले इससे। तो बच्चा थोड़ी देर हाथ पांव मारता है, खेलता है, उसके बाद फेंक देता है, दोबारा रोने लगता है। माँ कहती है अच्छा बोर हो गया है, तो ऊपर एक झूमर लगा देती है घूमने वाला, वो चलता है, गोल गोल घूमता है, देखता रहता है, टकटकी लगाकर झर 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 झर। फिर रोता है कि मैं इससे भी बोर हो गया हूँ। फिर माँ आकर दूध पिला देती है, दूध की बोतल दूध पीता है, कुछ देर बाद उसको भी निकाल देता है। रोता रहता तो परिवार वाले कहते हैं अरे उठा लो, तुम्हारी गोदी चाहिए। जब सारे विफल हो जाते हैं प्रयास, तब माँ उठाती है और अपने छाती से लगाती है। ऐसे ही कृष्ण भी करते हैं, पहले सब कुछ देते हैं, यश चाहिए ले लो, प्रतिष्ठा चाहिए ले लो, नाम चाहिए ले लो, धन चाहिए ले लो, लेकिन तुम्हें जब कुछ नहीं चाहिए, जब तुम रिजेक्ट करोगे और रोगे केवल मेरे लिए, तब मैं उठा करके अपने गले लगाता हूं, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए, सब चीजों को छोड़ दो, सर्वधर्मान परित्याज, त्याग करने की भी शक्ति होनी चाहिए, सब त्याग दो। माम एकम शरणम ब्रज, मेरे एक की शरण में आना है। बहुत सारी चीजें हम मान करके रखते हैं अपने मन में, ये वो ये ऐसा, लेकिन हम उसी चक्र में खुद फंस जाते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.